बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। पाकिस्तानी रियासत के दो अहम तरीन साबिक ओहदेदार ज़िम्मेदार अचानक एक्टिव हो गए हैं और उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है कि आप पीछे हट जाएं, अदालतों को आज़ादाना फ़ैसले करने दें। इन फैसलों के नतीजे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी होती है, यानी अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फार्म 45 के मुताबिक असली और हकीकी नताइज आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अक्सरियत मिलती है, तो आप इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने दें। इसी तनाजुर में ज़राए का दावा है कि आइंदा चंद दिनों में अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी तलब की जा रही है। 20 से ज़ायद जर्नैल इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की जाती है, लेकिन किससे ये बात नहीं मालूम कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हमेशा से मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो हमेशा से ही अहम तरीन एजेंडा आइटम का हिस्सा हुआ करती है, चाहे को तस्लीम करे या ना करे। इसी माहौल के अंदर इमरान खान का और साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। लेकिन इन दोनों के बयानात की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपके सामने रखूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी एक इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट, उनका बयान, जिसके मुतल्लिक अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये बयान आखिरकार आया क्यों, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर इस बयान को देखा जाए जो कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया कि मैं दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा। उन्हें किसने कहा, उन पर किसका दबाव है, वो इस्तीफ़ा क्यों देना चाहते हैं। और वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में आम तौर पर उस सियासी जमात जिसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम कहा जाता है, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसकी अचानक आमद और धरना, जिस तरह से उसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। क्योंकि चंद दिन पहले जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो, उनके हाथों में फ़लस्तीन का झंडा देख कर ही जो कुछ होता था वो आपके सामने है। और ये भी हुआ कि ब्रिगेडियर के बेटे ने मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ा दी। ये भी हुआ कि इस तरह बुज़ुर्ग सियासतदान को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से इस तरह इशारे भी किए गए, आप भूले नहीं। लेकिन अब तो पुलिस बाकायदा उनके धरने के अंदर भी मौजूद है, जिनका नाम मैंने आपके सामने रखा। ये मामला क्या है? बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं, ताहम अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। जी हाँ, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। इसको ज़रा समझिए। और पहले भी मैं आपके गोश गुजार कर चुका, दोबारा से मैं आपको ये बात बता दूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फ़ैसले आने के नतीजे में अगले 100 दिनों में इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म की खबरें आने की उम्मीद है कि आज इतने फार्म 45 सामने आए और इतने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो जीत गए और नून लीग के इतने लोगों के नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल हुए, उनकी कामयाबी के, उनकी बजाय पीटीआई के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए। ये दीवार के ऊपर लिखा नज़र आ रहा है। और अगर आइन और कानून के तहत फैसले आइंदा चंद दिनों के अंदर जज साहिबान लोअर जुडिशरी के भी करते हैं, क्योंकि जो सुपीरियर जुडिशरी है उधर से एक मैसेज आ चुका है। जिस तरह से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद 17 जज साहिबान में से कमोबेश 13 के करीब जज साहिबान आइन कानून के साथ खड़े हैं डट कर। मुराद ये आइन कानून जमहूरियत के साथ खड़े होने की कि वो ये जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है और इस हुकूमत के अंदर जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से, उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, आप ये बात भी ज़हन में रखिए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इब्तदाई नताइज के मुताबिक जीत चुकी थी, सादा अक्सरियत की जानिब बढ़ रही थी, तो उस वक्त भी इस किस्म की खबरें आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैंडेट चोरी कर लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात थी पार्लियामान के अंदर, यानी जब मखसूस नशिस्तें तकसीम अभी नहीं हुई थी, यानी उन पीटीआई की नशिस्तें जब 180 से कम करके 90 के करीब भी कर दी गई थी, तो उस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। नून लीग तो 70-75 के आसपास खड़ी थी तमाम तर धांधली के बावजूद। वो तो फिर पूरा प्लान किया गया, मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी रहे और इनकी तादाद जो है बढ़ जाए, इनको 2 से 1 से दी जाए। अच्छा, उस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऑफ़र्स की जा रही थी, ये ऑप्शन मौजूद था। लतीफ़ खोसा साहब भी ये बात कर चुके थे। और रात गए एक अहम तरीन शख्सियत ने अडयाला जेल में
बिलवास्ता पैगाम भी पहुँचाया था इमरान खान को। आसिफ जरदारी साहब ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। एतजाज़ एहसन साहब भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। लतीफ़ कोसा जो कि पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI का हिस्सा बने थे, उनके ज़रिए ये पैगाम रसानी की गई। दोबारा मैं आपके सामने रखता हूँ, बैरिस्टर गौर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं, ताहम अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि जनाब जो कहते थे PTI पर पाबंदी लग जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन पर फुल स्टॉप लग गया है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मैंने आपको कहा कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही हमने हुकूमत बनानी थी तो ऐसा ऑप्शन तो हमें 9 फरवरी को भी मुयस्सर था। उन्होंने कहा कि बानी PTI इन सियासी जमातों के साथ जिनके खिलाफ वो जिद्दोजहद करके इक़्तिदार में आए पाकिस्तानी अवाम की मदद से, उनके खिलाफ किसी किस्म की वो पावर शेयरिंग नहीं करना चाहते। हम इसी तरह से मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हाँ, अदम एतमाद का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि महमूद अचकज़ई ने दीगर तमाम जमातों से राब्ते किए जिसकी उन्हें बानी PTI इमरान खान ने इजाज़त दी और चेयरमैन PTI का कहना था कि हमारे पास अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये भी पार्टी फैसला करेगी। मुज़ाकरात का ऑप्शन भी खुला है। हमसे बदनीति पर निशान लिया गया, फिर अराकीन को आज़ाद करार दे दिया गया। अब ज़रा इस मामले को समझ लीजिए कि ऐसी बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर ये ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पास भी और पीपल्स पार्टी के पास भी मौजूद है और ये पैगाम रसानी करते रहते हैं, अब भी कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान के हक़ में पाकिस्तानी अदालतों से आइन, कानून और जमहूरियत के मुताबिक फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर गेम पलट सकती है, तो दोबारा से इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी से करार दिया जा रहा है। वजह क्या है? इसका लिंक उसी खबर के साथ है जो मैंने आपके सामने रखा ना, कि ये 2 अहम तरीन शख्सियात जो कि अब से थोड़ी देर पहले कन्फर्मेशन हुई कि एक्टिव हो चुकी हैं एक बार फिर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेल से बाहर है इस वक्त, उनसे राब्ते कर रहे हैं कि इमरान खान तक आप ये पैगाम पहुँचाएँ कि हम इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता कर रहे हैं और हमने इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुँचा दिया है। इन 2 अहम तरीन शख्सियात के अंदर एक जो साहब हैं वो पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दिफा रहे हैं और एक जो साहब हैं उनका ताल्लुक भी फोर्सेस ही के साथ है, रिटायर जर्नैल हैं वो, और दोनों के नाम आगे चलकर किसी वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस वक्त जो उनकी जानिब से और उनके करीबी ज़राए की जानिब से जो बताया गया वो यही कहा गया, उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई कि फ़िलहाल आप हमारे नाम जो हैं वो ओपन ना करें। लेकिन ये ख़बर कन्फर्म है कि उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया गया है और सीनियर्स के तौर पर मशवरा दिया गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तानी इदारों के, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तानी इकानमी के, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के, पाकिस्तान की मुल्की सियासत के, ऐसी सूरत हाल के अंदर आप पाकिस्तान का जो है वो मज़ीद नुकसान ना करें। आप सियासी मामलात से हट जाएँ, पीछे हो जाएँ, सियासी मामलात सियासतदानों के ऊपर छोड़ दें, और अगर इमरान खान के मैंडेट की वापसी होती है अदालतों से आने वाले फ़ैसलों के नतीजे में, तो उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट ना जो है वो रुकावट ना डालें। अच्छा, ये हो किस वक्त रहा है? ऐसे वक्त के अंदर कि जब आज खबर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया इस्लामाबाद से, और क्या कुर्बानियाँ हैं जनाब इनकी, ज़बरदस्त किस्म की, किस तरह से ये डटी हुई हैं। आज इनकी पेरेंट्स के साथ भी और अपने हस्बैंड के साथ भी इनकी वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन इसके बावजूद ये डटी हुई हैं। इनके पेरेंट्स इनके साथ मिल रहे हैं बड़ी मुश्किल से के साथ। 1 साल से ज़ायद का अरसा इन्हें जेल के अंदर हो गया और इस्तदा तो इनके रिमांड की अदालत ने मुस्तरद कर दी, 6 रोज़ा रिमांड की। लेकिन बहरहाल सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ़्तार कर लिया, कोई केस नहीं था। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है, शर्मनाक सूरत हाल ये है कि अब केस ढूंढा जा रहा है कि इनके ऊपर केस क्या डाला जाए। कहा गया था सनम जावेद साहिबा को कि आप इस्लामाबाद के हदूद से निकल जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा चली जाएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून का एहतराम करते हुए जो है वो अदालतों से रिलीफ लेना चाहते हैं, डटे हुए हैं इस माफिया हैंडलर और सहूलतकारों के ख़िलाफ़। जो इन्हें करना है वो करने दें। तो सनम जावेद, जिन्हें मुस्तकबिल की वज़ीर आला पंजाब करार दिया जा रहा है, मौजूदा चुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा की ख्वाहिश के ऊपर बार बार ये ज़राए दावा करते हैं ब्यूरोक्रेसी के कि मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर इन्हें जेल के अंदर रखा गया है गैर आइनी गैर कानूनी तौर के ऊपर। अब इनकी गिरफ्तारियाँ भी उनकी ख्वाहिश के ऊपर की जा रही हैं और उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है कि इन्हें बाहर ना आने दिया जाए। जिस तरह मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुतल्लिक कुछ लोगों की ख्वाहिश है ना कि इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए, और कुछ लोग इस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, इसी तरह से सनम जावेद के हवाले से भी कुछ लोगों की ख्वाहिश है शरीफ माफिया की, और इसको कुछ लोग जो है वो पूरा कर रहे हैं। कानून के एहतराम में इन्होंने दे दी गिरफ्तारी, डट के खड़ी हुई हैं। ये है वो माहौल कि जिस माहौल में ये पैगाम जो है वो दिया जा रहा है कि जब
इमरान खान की जिना हाउस समेत 12 मुकदमात में लाहौर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी डाल दी जाती है और इमरान खान के खिलाफ रियासत के खिलाफ उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश की जाती है। 16 मुकदमात दर्ज थे, 4 में इमरान खान ने ज़मानत करा रखी है और अडयाला जेल पहुंचकर 12 दीगर मुकदमात में पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारी डाल दी। फिर ये भी कहा कि लाहौर मुंतकिल करना चाहते हैं, जिसकी अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस इजाज़त नहीं दी। और अब वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान लाहौर की अदालत के अंदर इमरान खान की पेशी है। ये मैंने माहौल आपके सामने रखा है, ऐसा माहौल कि जिसमें नया रेफरेंस आ गया तोशा खाना का, और इमरान खान और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड भी जो है वो 8 दिनों का वो मंजूर कर लिया गया। 22 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि इद्दत केस में इमरान खान की रिहाई के बाद ये दोबारा से टीमें एक्टिव हुई किसी के कहने के ऊपर, चाहे वो तोशा खाना था, चाहे वो दीगर मामलात थे, 9 मई के उनके ऊपर एक्टिव हुए और इमरान खान की दोबारा जो है वो गिरफ्तारियाँ डाली। इसी माहौल के अंदर फिर ये जो है वो ये सारा मैसेज जो है ये किया गया है। इमरान खान के करीबी ज़राए को जो पैगाम पहुँचाया गया है वो ये कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि SIFC की मीटिंग में भी शिरकत करते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से कोई इजलास होता है उसमें भी शिरकत करते हैं, उन्हीं के मुतल्लिक ये कहा गया है कि उनको पैगाम दिया जाएगा और वो ये पैगाम इमरान खान तक भी पहुँचाएँगे। और ये जो 2 शख्सियात एक्टिव हुई हैं इनकी जानिब से ये इनके करीबी ज़राए की जानिब से कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रिस्पांस के बाद ये पैगाम इमरान खान को भिजवाया जाएगा। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इन 2 अहम तरीन शख्सियात को कि आप इमरान खान को मनाएं। अच्छा, 2 बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो इमरान खान ने बयान दिया ना कि जनाब नए इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो कराए जाएँ। पहले मैंडेट की वापसी की इमरान खान बात कर रहे थे। अच्छा, अब मैंडेट की वापसी के दौरान जो प्लान इस्टेब्लिशमेंट माफिया और हैंडलर्स की तरफ से बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ना, नया जुल्म सितम शुरू करना, नई गिरफ्तारियां डालना, नए पर्चे करना, इनको गायब करना जिसका आगाज़ हो चुका है, और फिर इस माहौल के अंदर जाली अक्सरियत कायम करने की कोशिश करना या इमरान खान के हाथ बांध कर उन्हें इक़्तिदार हासिल करने के ऊपर मजबूर करना। इस किस्म के माहौल के अंदर इमरान खान ने पहले ही से प्रियम कर लिया है इस माहौल को देखा, और इमरान खान जो अपने पॉलिटिकल कार्ड्स ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेलते हैं उन्होंने साबित कर दिया है गुज़श्ता अपनी कई बरसों की सियासत में, और ख़ास तौर पर अब जब अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2-2.25 बरसों से तो साबित हो गया कि जहां इमरान खान ने बेहतरीन अपनी सियासी इनिंग्स हुकूमत के अंदर खेली, उससे पहले अपोजिशन के अंदर खेली इक़्तिदार में आने से पहले, और अब इक़्तिदार छिन जाने के बाद की जो अपोजिशन है वो डिफरेंट हुआ करती है, उसमें भी इमरान खान डटे रहे हैं, बेहतरीन कार्ड्स खेल रहे हैं। और अब इमरान खान ने नए इलेक्शन की बात की है। इमरान खान ने ऐसे मौके के ऊपर नए इलेक्शन की बात की है कि जब ये तासुर दिया जा रहा था कि शहबाज शरीफ चले जाएंगे या इस्तीफ़ा दे देंगे या असम्बली तोड़ देंगे, ठीक है ना, और या फिर ये कहेंगे कि जनाब अदम एतमाद आ जाए, उनके खिलाफ कोई और आ जाए। इस मौके के ऊपर इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। साथ ये शर्त भी रखी है कि इन इलेक्शन के अंदर उस वक्त पाकिस्तान जाता है जब ना मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हों और ना मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर क्या हुआ वो आपके सामने है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर दूसरी अहम तरीन बात डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने चंद दिन पहले कहा था कि मुझसे गारंटी मांगी जा रही है कि मैं इक़्तिदार में आकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, जिस पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने यह बात की थी। और आज फिर ये बात उनके करीबी ज़राए की जानिब से ज़राए के साथ जो है वो चल रही है मुख्तलिफ TV चैनल के ऊपर के आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आएंगे दोबारा तो फ़तह मक्का के मॉडल के ऊपर अमल करेंगे। यानी उन्होंने वाज़ेह कर दिया, इमरान खान ये बात पहले भी कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा, अपनी ज़ात के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से। हाँ, जो मामलात आइनी कानूनी हैं, अदालती हैं, उन मामलात का फ़ैसला आइन कानून जमहूरियत की रूह के मुताबिक जो है वो अदालतों ही से आना चाहिए। ये अहम तरीन जो है वो इमरान खान का पैगाम है जो पहले भी आया अपने उस मैसेज के ज़रिए, अपने उस बयान के ज़रिए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इसकी तस्दीक की। और इस माहौल के अंदर अब इस्टेब्लिशमेंट ने इन 2 अहम तरीन शख्सियात को ये भी कहा है कि आप अगर इमरान खान से हमें NRO दिलवा दें, आप अगर इमरान खान के साथ हमारी डील करवा दें तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी जो है वो इसी अहम तरीन मामले के ऊपर तलब की जा रही है। मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल भी डेफिनेटली ज़ेर गौर होगी, लेकिन मौजूदा सियासी मामलात भी ज़ेर गौर होंगे।
और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना है उसके मुतल्लिक भी यही कहा जा रहा है कि ये एक किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ना सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, बल्कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको एक सेफ पैसेज भी देने के लिए, ताकि वो ये तासर क्रिएट कर सकें कि देखें ये दबाव हमारे ऊपर है। तो गेम बड़े इंटरेस्टिंग फेज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मज़ीद अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे, इन्हीं शख्सियात के नामों के साथ भी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद काम करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।